दोस्तों 24 जुलाई 2024 यशस्वी सिंह अपने घर वालों को ये कहते हुए अपने घर से निकलती कि वे अपनी एक सहेली से मिलने जा रही है, पर देर रात हो जाती, वे घर पर नहीं लौटती। इसलिए घर वालों को थोड़ी घबराहट हुई तो उससे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन अब उसका मोबाइल फोन भी बंद बता रहा था। फिर उसके पिता ने बिना देरी किए उसकी सहेली को कॉल लगाया था। सहेली से ये पता चलता है कि वे तो कब की उसके वहां से जा चुकी है। अब वे सुनने के बाद घर वालों के तो होश उड़ गए और वे काफी डर भी गए, क्योंकि जवान लड़की थी और रात को समय हो चुका था और अभी तक वे घर नहीं लौटी थी। और ये ऐसा पहली बार था कि वे बिना बताए घर से देर रात तक बाहर थी। इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस चौकी में सारी बात बताते हुए अपनी बेटी यशस्वी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कर दी। फिर रिपोर्ट लिखने के बाद आशा देते हुए उन्हें घर को भेज दिया। और अब 25 जुलाई को फौरन पुलिस तालुका कोटनाका में पेट्रोल पंप की कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में एक शख्स ने गुजरते वक्त को नजारा देखा तो वे देखते ही काफी सहम गए और फिर घबराते उसने बिना देरी की स्थानीय थाना पुलिस चौकी में सूचना दी। अब सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर फौरन पहुंच जाती, क्योंकि वहां से नजदीकी पर ही था। तो अब आने के बाद जो नजारा पुलिस ने भी देखा वो सब में बहुत ही भयानक था, क्योंकि वहां झाड़ियों में एक लड़की का शव पड़ा हुआ था, जो कि उसके साथ हुई हैवानियत को यहाँ पर शब्दों में बयान कर पाना तो मुमकिन नहीं है। पर हाँ, उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसके चेहरे को देखकर उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन सा था और उसके निजी अंगों का हाल उससे भी बदतर था। अब ये देखते पुलिस वालों को लगा कि शायद ये कहीं यशस्वी तो नहीं, क्योंकि उसकी लापता होने की रिपोर्ट एक दिन पहले उसके घर वालों ने लिखाई थी। इसलिए अब उसके घर वालों को सूचना देते हुए सारी बात बताते, लेकिन उसके घर वाले इस बात पर विश्वास करने का तैयार ही नहीं थे कि वो उनकी बेटी हो सकती है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि वो कौन है। वो कोई भी हो सकती थी, लेकिन जब खुद चलकर उसके घर वाले वहां पे आते हैं और ध्यान से उसे देखते हैं तो ध्यान से देखने के बाद उसकी माँ ने फौरन पहचान कर दी, क्योंकि उसके बदन पर एक टैटू बना हुआ था। तो उसी टैटू और कुछ कपड़ों के आधार पर ये पता चल गया था कि ये कोई नहीं बल्कि यशस्वी सिंधे ही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह थी कि सिर्फ एक दिन पहले ही उसके घर वाले उसकी रिपोर्ट थाने में एफआईआर करवाते हैं, उसके बाद ही ये हाल हो जाता है, जो कि रात भर आवारा कुत्तों ने भी उसे नहीं छोड़ा था। इसलिए शायद वो मंजर और भी भयानक बन चुका था। पर घर वालों का अब रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ ये सब किसने किया और क्यों किया, क्योंकि उनकी बेटी बहुत ही प्यारी और किसी से ज्यादा मतलब न रखने वालों में से एक थी और ना ही उसके घर वालों के साथ किसी की कोई ऐसी गहरी दुश्मनी थी जो कि उस हद तक जब पाया। तो अब सवाल यही था कि उसके साथ अपनी हैवानियत किसने की और किस मकसद से, इसके पीछे की पूरी कहानी तो हम जानेंगे। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, रियलिटी यशस्वी सिंधे जैसी लड़की जो कि कॉमर्स से ग्रेजुएट थी और बेलूरू में एक प्राइवेट कंपनी में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर जॉब करती थी, जो कि लगभग पूरन से 20 किलोमीटर की दूरी को तय कर उसका हर रोज पर से ऑफिस को आना जाना होता था। अब लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक से एक दिन यानी कि 24 अप्रैल 2024 को उसके मोबाइल पर घंटी बजी। यानी दाऊद शेख नाम के एक लड़के ने उसे कॉल किया। उसने काफी बार उसके कॉल को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद बार बार कॉल करने पे आखिरी में यशस्वी को वो कॉल रिसीव करना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने तो कॉल रिसीव करके अपने कानों पे लगाया और उधर की बातें सुनी तो वो सुनते ही उसके माथे पे पसीना टपकने लगा और फोन पटक के सीधे घर वालों के साथ जाती है और घर वालों से कहती है कि उसे किसी जरूरी काम से अर्जेंट ही अपनी सहेली से मिलने जाना है। और ये सब अपनी सहेली के साथ मिलने जाती भी है, क्योंकि वे अपनी डर की वजह यानी कि डर का कारण अपने घर वालों को नहीं बता पाती थी और वो अपनी सहेली को बताई। क्या होगा, उसने मुझे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया। तब उसकी सहेली ने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन सिंधे ने मना करते हुए ये कहा कि उसने मुझे अकेले ही मिलने के लिए बुलाया है
और वे इतना बोलकर खुद अकेली उस लड़की से मिलने के लिए निकल जाती। और अब आया वो दिन जिस दिन उसका सब उस हाल में पाया गया था और फिर पहचान करने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया था। जानकारी के मुताबिक वे पोस्टमार्टम आए कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने के हालात को देखकर बहुत हैरानी जताई, क्योंकि उसके साथ जो रवानियत की गई थी वे बहुत ही भयानक था। खैर, अब इस केस की गंभीरता को देखते पूरन पुलिस ने शुरुआती दिनों में तो इस केस में सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हो गई तो सबसे पहले शिंदे के पिता से ही सवाल जवाब किया गया था। पिता ने भी बस यही बताया जो कि यशस्वी शिंदे थी ने घर से निकलते वक्त उन्हें बताया था कि वह अपने सहेली से मिलने जा रही है। लेकिन हाँ, जब उसके पिता ने अपने दिमाग पर थोड़ा और जोर डालना शुरू किया तो उन्होंने एक बहुत ही अहम बयान दिया था और उसी बयान से ही केस में और भी तेजी से शोध किया जा सका। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी या फिर हमारा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है, पर हाँ, दाऊद शेख नाम का एक लड़का जो कि टैक्सी चालक है, मुझे उसी पर शक हो रहा है। हो न हो, जरूर इस घटनाक्रम में ये भी शामिल हो सकता है। अब ये दाऊद शेख है कौन? बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यशस्वी को घर से निकलने से पहले दाऊद शेख का एक कॉल आया था, जिसके कॉल को पिक करने के बाद वे काफी डर गई थी। वे क्यों डरी थी और फिर मिलने जाने के बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ था? तो अब इस केस को और भी कुछ और साल पीछे ही जाना पड़ेगा। आप इस वारदात को अच्छे और विस्तार तरीके से समझ पाएंगे। दाऊद शेख मुख्य तौर से नवी मुंबई का नहीं बल्कि बेंगलुरु का निवासी था, जो कि पिछले कई सालों से नवी मुंबई में टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा था। लेकिन कुछ जानकारी के मुताबिक जिस स्कूल में यशस्वी पढ़ाई कर रही थी उसी स्कूल में दाऊद भी पढ़ाई करता था, पर उसने कुछ कारण की वजह से पढ़ाई को छोड़ दिया। लेकिन यशस्वी की आगे की पढ़ाई चलती रही। हालांकि दाऊद शेख की पढ़ाई छूटने से पहले यशस्वी के साथ उसने अच्छी खासी अपनी दोस्ती बना ली थी, जो कि पढ़ाई छूटने के बाद भी दाऊद शेख का यशस्वी से संपर्क बनाए रखता था। यही हुआ जो कि हर बार होता है, यानी कि प्यार। और ये बात अभी तक यशस्वी के घर वालों से छुपी हुई थी। अब जरूरी बात यहाँ पर यह थी कि यशस्वी की उस उम्र में लगभग 15 के करीब ही थी, जिसके बावजूद भी वे धीरे धीरे दाऊद शेख के प्यार में आगे बढ़ती चली गई। वो भी इतना कि दाऊद शेख ने उसके साथ उस तरह के संबंध भी बना लिए जो कि ये बात लड़की के घर वालों को किसी भी तरीके से पता चल जाती है। अब यहाँ पर यह बात मैटर ही नहीं करता है कि लड़की की इसमें निजी थी या फिर नहीं थी, क्योंकि वो अभी तक बालिग नहीं हुई थी। तो इसलिए घर वालों को पता चलने के बाद उसके पिता ने थाने में ये मामला दर्ज करवाया और कहा कि उसकी बेटी पहला फुसलाकर दाऊद शेख के नाम का लड़का उसके साथ गलत काम करता है, इसलिए दाऊद शेख के ऊपर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हो जाता है, जिसके तहत उसे 6 महीने की जेल हो जाती है। आप में से कुछ लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा कि इसका बदला लेने के लिए यशस्वी शिंदे को दाऊद शेख ने उसे उस अंजाम तक पहुंचाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर दाऊद शेख को इसी बात का बदला लेना हो तो सजा काटने के तुरंत बाद ही इस घटनाक्रम को वह अंजाम दे सकता था, पर ऐसा उसने नहीं किया। अब ऐसा न करने के पीछे की एक और वजह आती है कि अब वह सजा काट कर घर के लिए निकला ही था तो कुछ ही दिनों बाद उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उसके शरीर में काफी फ्रैक्चर्स आ जाते हैं और इसलिए उसे काफी महीने अस्पताल में बिताने पड़े। और जब वह ठीक हुआ तो ठीक होने के बाद वो सीधा बेंगलुरु ही चला जाता है। लेकिन हाँ, इस बात का पता भले यशस्वी के माता पिता को नहीं था कि वे अब जेल से निकल चुका है, लेकिन यशस्वी को पता चल चुका था। अब कैसे पता चला था ये भी बहुत अहम बात है, जो कि आपको आगे पता चल ही जाएगा। दरअसल दाऊद शेख का एक दोस्त मोहसिन, जो कि कर्नाटक का रहने वाला था, यशस्वी की भी दोस्ती थी, जो कि दोनों में अक्सर कॉल पर बातचीत हुआ करती थी। और मोहसिन से दाऊद शेख ने दूसरी बार संपर्क करने के लिए यशस्वी का नंबर लिया था और नंबर लेने के बाद यशस्वी और दाऊद शेख के बीच में दूसरी बार फिर से बाबू सोना होने लगा था। हालांकि लड़की के घर वाले बयान दे रहे थे कि इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन अब सीबीआई ने यशस्वी की कॉल डिटेल्स निकाली, तब घर वालों के सामने उनकी सच्चाई बाहर आती, क्योंकि लड़की ने अपने घर वालों की नज़रों से बचाकर ही दूसरी बार दाऊद शेख से रिश्ता बनाए रखा और ऐसे ही समय बीतने लगा।
और जब भी कभी दोनों में अनबन हुआ करती थी, यानी कि एक दूसरे को जब ब्लॉक कर दिया करते थे लड़ाई झगड़ा करने के बाद, तब मोहसिन दोनों के बीच बिचौलिए की तरह काम करता था, यानी कि उसके थ्रू ही फिर दोनों में बातचीत हुआ करती थी। और इसलिए जब पुलिस ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान यशस्वी शिंदे की कॉल डिटेल निकाली थी, तो दाऊद शेख के साथ इधर मोहसिन के साथ भी कुछ बातचीत सामने आई थी। इसलिए फिर उसको भी एक शक के दायरे में रखकर मोहसिन को पकड़ लिया जाता पूछताछ करने के लिए, क्योंकि अभी तक दाऊद शेख फरार था। पुलिस को अभी वही लग रहा था कि हो सकता है कि ये यशस्वी शिंदे मोहसिन से बातचीत करती होगी और जलेसी में आकर के दाऊद शेख ने इस घटना को अंजाम दे दिया होगा। पर ऐसा भी नहीं था, क्योंकि अभी तक तो सच्चाई पुलिस के हाथों कोसों दूर ही थी। हालांकि ये कंफर्म था कि उसके पीछे दाऊद शेख का ही हाथ है, क्योंकि यशस्वी और दाऊद शेख के इतिहास के पन्ने पलटने के बाद जब उस सड़क पर लगे सीसीटीवी को खंगाला जाता है तो उसमें से कुछ ये नज़ारा सामने आता है कि पहले लड़की जाती हुई दिखाई पड़ती है और फिर कुछ ही मिनटों बाद वो लड़का उसके पीछे जाता दिखाई पड़ता है और इस दौरान कोई तीसरा व्यक्ति जाता आता नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस हिसाब से तो उसके ऊपर ही पूरा सिकंजर कसा जा रहा था। अब बचा था दाऊद शेख को पकड़ना और इस घटना के पीछे की असल वजह का पता लगाना था, जो कि दाऊद शेख के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाता है। हालांकि इस मामले को लोगों द्वारा जिहाद का नाम भी दिया गया। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बाद, आपकी क्या राय है, क्या रहेगी? वीडियो के एंड में पूरी सच्चाई जानने के बाद कमेंट में जरूर बताएगा कि 31 जुलाई को दाऊद शेख को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा टोटल 7 टीमें बनाई गई थी। बाकी पकड़े जाने के बाद दाऊद शेख जुर्म स्वीकार करने के साथ ही ये भी बताता है कि अब वे धीरे धीरे यशस्वी शिंदे के ऊपर शादी को लेकर दबाव बना रहा था कि वह उसके साथ बेंगलुरु भले जाना, जहां पर दोनों शादी कर लेंगे। अब लड़की को तो पता ही था कि उसके घर वाले इस रिश्ते को लेकर कभी भी नहीं माने, जबकि पहले भी इस बात को लेकर बवाल हो ही चुका था। तो उस लड़की इसलिए धीरे धीरे इस रिश्ते से पीछे हटने लग जाती है और इसलिए दाऊद शेख अब उसे ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि दाऊद शेख के पास यशस्वी शिंदे की उस समय की कुछ निजी तस्वीरें भी, जब दोनों ने मिलकर एक सुनहरे पल बिताए थे। शिंदे इस बात से काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मैं अब आए दिन उसे ब्लैकमेल करने लगा था। और 24 तारीख को दाऊद शेख को जब कॉल आया था, तो कॉल अटेंड करने के बाद वे इसलिए घबरा गई थी क्योंकि दाऊद शेख ने उसे धमकी दी थी कि अगर आप मिलने नहीं आए तो ये तस्वीरें वायरल कर दूंगा। पर जब दाऊद शेख ने यशस्वी शिंदे को बेंगलुरु चलकर उसके साथ शादी करने को कहा था, तब वह उस बात को लेकर इनकार कर देती है और उसी इनकार से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसी गुस्से में वह इस घटनाक्रम को अंजाम देता है।